डेंटिस्ट के चेयर पर बैठते ही पेशेंट का सबसे पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द होगा क्या। एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे ऐसे डेंटल फियर सुने हैं जो फनी भी हैं और इमोशनल भी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 5 डेंटल फियर्स जो मेरे रियल पेशेंट्स ने मुझसे पर्सनली शेयर किए हैं, और उन सबकी सच्चाई भी आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूँ और डेंटिस्ट होने के नाते मैंने पेशेंट्स के सबसे क्रेजी डेंटल फियर्स सुने हैं, जैसे कि ड्रिल की आवाज़ का डर, इंजेक्शन का डर, नीडल देखते ही डर, खून देख के डर जाते हैं पेशेंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि रूट कैनाल कराने से आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं दांत निकलवाने से फेस की शेप बिगड़ जाएगी, ब्रेसेस लगाने से स्माइल खराब हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट टॉर्चर होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इन सभी डेंटल फियर्स के बारे में सच्चाई आपको बताऊंगी। जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो मिथ फैले हुए हैं, उनको हम साफ करेंगे, उनके बारे में सच्चाई जानेंगे और जो मेरे पेशेंट्स की पर्सनल स्टोरीज हैं वो भी शेयर करेंगे। दोस्तों, पेशेंट्स का सबसे बड़ा फियर होता है नीडल। सच्चाई ये है कि जो आपके इंजेक्शन का दर्द होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द आपका डेंटल पेन, आपका दांत का दर्द आपको दे रहा होता है। और आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स में इतनी पतली नीडल्स यूज की जाती हैं, स्लो टेक्निक यूज की जाती है, जो हम धीरे धीरे इंजेक्ट करते हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है। और इसके अलावा एक नंबिंग जेल या नंबिंग स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी जो प्रिक है, जो चुभन है नीडल के अंदर जाने की, उसको ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब नीडल अंदर गई और कब इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि कुछ समय पहले ही एक पेशेंट आए और उन्होंने बोला कि मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, पर जब हमने इंजेक्शन उनको लगाया तो उन्होंने बोला कि बस इतना ही था। उन्हें पता ही नहीं चला दोस्तों कब इंजेक्शन लग गया। नंबर 2 फियर है ड्रिल की आवाज। दोस्तों, जो ड्रिल की आवाज है, जब हम इंजेक्शन दे देते हैं उसके बाद ड्रिल की सिर्फ आवाज होती है, ड्रिल पेन नहीं देती है, सिर्फ वाइब्रेशन या आपको टच फील होता है। इनफैक्ट एक स्टोरी ऐसी ही है कि एक पेशेंट ड्रिल की आवाज से जो डरते थे अपने साथ हेडफोन्स लाए और उन्होंने कहा कि मुझे ड्रिल की आवाज नहीं सुननी है, मैं म्यूजिक सुनते हुए ट्रीटमेंट कराऊंगा। और अरिजीत सिंह के गाने सुनते सुनते उनका रूट कैनाल कंप्लीट भी हो गया। दोस्तों, अगला फियर आता है कि दांत निकालने से फेस की शेप बिगड़ जाएगी। दोस्तों, दांत निकालने से फेस की शेप नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि दांत की वजह से फेस की शेप होती ही नहीं है। जो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां हैं वो फेस को शेप देते हैं। बल्कि उल्टा है कि अगर आप कोई दांत निकलवा लेते हैं और बहुत समय तक उसे रिप्लेस नहीं करते हैं, बहुत सारे दांत निकल गए, आपने बहुत समय तक उसकी जगह नया दांत नहीं लगवाया है, तो सैगिंग होने लगती है, धंसने लगता है मांसपेशियों का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट है, वो ना होने की वजह से अंदर धंसने लगता है। पर दांत निकलवाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक अंकल आए, उन्होंने बोला, हमने जब अक्कल जाड़ को देखा कि उनको निकालने की जरूरत है, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि मेरे फेस की शेप तो नहीं बिगड़ जाएगी। तो हमने उन्हें समझाया कि पहली बात तो अक्कल जाड़ आपकी फेस की शेप देने में कोई काम ही नहीं करती है, वो आगे के दांत होते हैं और दांत भी सिर्फ आपकी मांसपेशियों को सपोर्ट करते हैं। फेस को शेप देना और दांत निकालने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला फियर है कि रूट कैनाल एक टॉर्चर है, बहुत पेन होता है। दोस्तों, एनेस्थीसिया मतलब आपको लोकल एनेस्थीसिया या इंजेक्शन देने के बाद रूट कैनाल प्रोसेस बिल्कुल पेन फ्री होता है। बल्कि आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें 1 से 2 सिटिंग में हम रूट कैनाल को कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल पेन फ्री, नो पेन। पेशेंट को पता ही नहीं चलता। रोजमर्रा में हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी रूट कैनाल को पोस्टपोन करते रहते हैं कि दर्द होगा दर्द होगा, और जब कराते हैं तो उनको लगता है कि बस इतना सा था, मैं इतने दिनों से दर्द में मर रहा था या मर रही थी। इनफैक्ट परसों ही एक पेशेंट आए थे जिन्होंने पहले तो अपना रूट कैनाल पोस्टपोन किया, फिर उन्होंने मन बनाया कि हम आज ही कर लेते हैं। और जब हमने किया तो ही वाज सरप्राइज्ड कि ये तो 20-25 मिनट का काम था डॉक्टर साहब, और मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। और ये हम रोज ही सुन लेते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो सोचते थे बहुत पेन होगा। पर दोस्तों, अगर रूट कैनाल की मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया जाए और आपका एनेस्थीसिया अच्छे से दिया जाए तो रूट कैनाल में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। बस आपको अपना डेंटिस्ट सही तरीके से चुनने की जरूरत है। अगला सबसे कॉमन फियर, जो सबसे बड़ा फियर है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, वो है कि डेंटिस्ट बहुत महंगा है। दोस्तों, डेंटिस्ट महंगा नहीं है, डिले या आपने जो देरी कर दी है वो महंगी है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर दांत में छोटी सी कैविटी लगी है तो हम उसको फिलिंग से बचा सकते हैं, 1000-1500 रुपए खर्चा आएगा आपका। अगर आपने डिले किया तो रूट कैनाल और क्राउन लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आपका 4000 से लेकर 10,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, और क्राउन में भी 4 से 10,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। और डिले किया तो इम्प्लांट लगाना पड़ेगा, जो कि 20-25 हजार से लेके 50-60 हजार तक का हो सकता है कि भाई आपने कौन सा इम्प्लांट, कौन सा डेंटिस्ट चूज किया है। तो अब आप ही बताइए कि अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं और 1000-1500-2000 में आपका काम होता है, वो महंगा है, या आप डिले करते हैं और 50-60 हजार रुपए खर्च करते हैं, वो महंगा है। तो दोस्तों, डेंटल फेयर्स होना दांतों के दर्द का इलाज डराता है, ये मानना नेचुरल है, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है, सही डेंटिस्ट पे ट्रस्ट है, तो आप इन सारे फियर्स को, इन सारे डरों को जीत सकते हैं। आज हमने बहुत सारे डेंटल फियर्स डिस्कस किए, जैसे कि रूट कैनाल टॉर्चर है कि नहीं, दांत निकालने से फेस की शेप बिगड़ती है या नहीं, और डेंटिस्ट महंगा होता है या नहीं। तो आपका सबसे वर्स्ट, सबसे खराब डेंटल फियर क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ रियल डेंटिस्ट्री की बातें बिना किसी मिथ के। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।